नमस्कार दोस्तों, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर। ईश्वर से कामना है कि जैसे हमारा 2023 रहा वैसा ही कहीं ना कहीं वैसा ही 2024 और आने वाले साल भी हमारे लिए वैसा ही हो, और हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लर्निंग और अर्निंग की जर्नी हमेशा कंटिन्यू हो। हम टिप प्रोवाइडर से बचें, ऐसे गोरख धंधों से बचें जहां पे लोग हमें ट्रैप कर लेते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आप अपना सीखने का और कमाने का जो जरिया है उसे बरकरार रखें और बाजार को सट्टा ना समझे, बाजार को बिजनेस समझे। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ रहने के बाद कुछ तो नजरिया आपका बदला होगा। आपने ही बाजार को उस चश्मे से देखना शुरू किया होगा जिस चश्मे से मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये एक सीरियस बिजनेस है, इट इज नॉट एट ऑल अ गैम्बलिंग। So my dear friends, I wish you all a very happy new year once again। और इसी कड़ी में आपके लिए 10 शेयर ऐसे चूज किए जो मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा रहने वाले 2024 में, जिसके ऊपर मेरी नजर रहेगी। तो बोर्ड पे आपने देख लिया होगा कौन से 10 शेयर हैं। जिन लोगों को वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कैन स्किप द वीडियो, दे कैन फाइंड आउट द लिस्ट। यस, वी हैव सुज़लॉन, पटेल इंजीनियरिंग, एनबीसीसी, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, आईएक्स, बीएल, बीएचईएल, जेडब्ल्यूएल, जेकेआईएल एंड ईएस। मिल गए शेयर्स। वीडियो खत्म। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो रहना चाहते हैं रुकिए, क्योंकि चार्ट के ऊपर सीरियसली एक एक स्टॉक का स्टडी करने वाले हैं कि क्या ये स्टॉक हमें वॉच लिस्ट में रखने चाहिए या नहीं। इनके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस, डीप स्टडी हम बाद में करेंगे। अगर आपको चाहिए किसी भी इन 10 स्टॉक में से एक स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो या सभी के ऊपर, तो वो बनेगी आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और मैं अपनी मर्जी से किसी न किसी के ऊपर बना ही दूंगा। शायद इनमें से बहुत सारी वीडियोस आपको सुज़लॉन के ऊपर आ चुकी है, पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर आ चुकी है, आईएक्स के ऊपर 10-15 दिन पहले आ चुकी है, आपने देखा नहीं, शायद 130 के आसपास शेयर था, आज वो 170 रुपए के आसपास में है। बहुत सारे ऐसे शेयर, बीएचईएल 28 रुपए पे 2 साल पहले आपको इस शेयर के ऊपर वीडियो बना के दिया था, 200 रुपए पे खड़ा है, फिर भी मैं इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। इनके डीप एनालिसिस क्या है, डीप वजह क्या रहेंगी, उनको फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे, तो उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर आने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए, जैसा आपने प्यार बाकी वीडियोस को ले दिया है। इस वीडियो पे भी आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, क्योंकि नए साल में हम दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है ना। तो किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं रहने वाली है। दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर टेक्निकल लर्निंग पर्पस। मैं चाहता हूं कि बाजार में जिस सिंपलिसिटी से, आसान तरीके से मैं शेयर का एनालिसिस करता हूं, कौन से टूल, स्पेशली फिबोनाची क्या कहता है, क्योंकि फिबोनाची इतना यूनिवर्सल टूल है जो किसी भी मार्केट पे एप्लीकेबल है, किसी भी अंडरलाइंग पे एप्लीकेबल है। क्रूड हो, कमोडिटीज में गोल्ड हो, सिल्वर हो, एनजी हो, चाहे इक्विटीज हो, फ्यूचर मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, वर्ल्ड मार्केट हो, जहां जाएंगे फिबोनाची को पाएंगे। लाइफ में फिबोनाची नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम, तो यहाँ इस नंबर गेम को देखने की कोशिश करेंगे, एक एक स्टॉक का डीप एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो टू द चार्ट एंड फाइंड आउट व्हाट सुज़लॉन इज टेलिंग टू यू। सो एक एक स्टॉक को देखेंगे दोस्तों, बड़े मजे से देखेंगे। चार्ट आपके सामने सुज़लॉन का लगा हुआ, इसमें फिबोनाची लगाई दो तरह से। जब उसका हाई था, प्रीवियस हाई से लेके जो अल्टीमेट लो बना, जो 2020 में ही बना होगा, सभी शेयर्स का अल्टीमेट लो 2020 में ही बना होगा, तो वहां से लेके वहां तक मैंने एक ट्रेंड चूज किया है। उसके बाद एक ट्रेंड चूज किया जहां से चला और जहां पे अब खड़ा हुआ है। तो इन दोनों को क्लब करके कुछ अगर टारगेट्स निकाले जा सकते हैं तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कलम उठा लेते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो से मैंने कहा था कि मैंने इस शेयर को 1000 रुपए के आसपास देखा हुआ है, आप नहीं मानते थे। इसका मैं प्रूफ लेके आए, गूगल करेंगे, भाव शायद आपको नहीं दिखाई देगा, स्प्लिट हो चुका है, बट अगर आप गूगल करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आर्टिकल आपको मिलेगा। मिंट का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है, लिख सकते हैं सुज़लॉन अ ट्रैप और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर। और फर्स्ट रिपोर्ट मिंट ने इसको रिपब्लिश किया है। मिंट ने क्या कहा, और फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश इन अप्रैल 2006। द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 1261। मैंने आपको कहा है कि मैंने इसको 1000 रुपए के आसपास में मैंने खुद ट्रेड किया हुआ, मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के लिए इसके बाइंग ऑर्डर डाले थे जब मैं इंडिया बुल सिक्योरिटीज में जॉब करता था। यहां पे देखिए ये भाव था, इट वाज अनएडजस्टेड प्राइस बिफोर वी स्टॉक स्प्लिट, डिल्यूशन एटसेट्रा। डिल्यूशन स्टॉक स्प्लिट से पहले का भाव है 1261 रुपए। अब मेरी बात पे यकीन हो गया कि मैं 2002 से बाजार में हूं, पिछले 21 साल से बाजार देख रहा हूं, 22वां साल चालू हो गया दोस्तों, आपकी दुआओं के साथ में और बढ़ने वाले हैं। तो यहां पे चार्ट क्या कहता है, चार्ट कहता है अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म फिबोनाची लगाता हूं, लॉन्ग टर्म फिबोनाची कहता है भाई कमाल है। इसका पहला पड़ाव लॉन्ग टर्म फिबोनाची का आता है 97 रुपीज का। तो इस वीडियो को प्योर एनालिसिस समझा जाए, एजुकेशन लर्निंग समझे। मैं गलत हो सकता हूँ, ड्रास्टिकली गलत हो सकता हूँ, तो प्लीज इन लेवल्स को प्लीज अपनी स्टडी में डालिए। अगर आपका लेवल्स मैच करते हैं, आपकी स्टडी मैच करती है, आपका डिसीजन है, कुछ भी कीजिए, नहीं तो सिर्फ समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में सब कुछ बताऊंगा जो मुझे आता है। धीरे धीरे चैनल पे बने रहिए। तो कम से कम जो पड़ाव है, जहां भाव चल रहा है, भाव चला भी 38 रुपीज, पड़ाव लॉन्ग टर्म का पड़ाव आता है यहां पे, ये
ये प्राइस निकल के आता है 97 रुपीज। तो क्या 30 रुपीज 38 रुपीज 97 तक जा सकता है? होने का कुछ भी पॉसिबल है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें, जो शॉर्ट टर्म जहां पे अब चल रहा है, जहां से देखने की कोशिश करें, तो स्टॉक का जो मेन हर्डल है वो ही ये, विच इज 45 रुपीज। प्योर टेक्निकल्स, कोई फंडामेंटल्स नहीं। 45 रुपीज 20 पैसा इसका एक हर्डल दिखाई दे रहा है एज पर दी फिबोनाची। ये जैसे ही क्रॉस करेगा, अगर आप देखेंगे 42 44 के आसपास में इसने हर्डल लिया है, वहां से करेक्शन भी दिया है। 5 है 13 ईएमए जो आपके सामने लगा के रखी है, उसमें 5 ईएमए का सपोर्ट भी ले रहा है। 8 ईएमए तक जाने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप देखने की कोशिश करें, सबसे इंटरेस्टिंग है इसका वॉल्यूम्स। ये जो वॉल्यूम स्पाइक्स है, इसमें आप पूरे अगर इतिहास में जाके देखने की कोशिश करेंगे तो पूरे इतिहास में आपको ये बायर्स यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। कंपनी ने डेट खत्म किया, हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, जाके देखिएगा। तीसरा वीडियो भी इसके ऊपर डिटेल में ले आऊंगा। डेट खत्म किया, वॉल्यूम्स आने लगे। ये जो इन्वेस्टर हैं, जिन इन्वेस्टर ने 7 रुपए से लेके 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए 40 रुपए जिन लोगों ने बाइंग की है, क्या इस स्टॉक को यहीं छोड़ देंगे लोग? क्या ये सट्टा मारने के लिए लगाए हैं? क्या सुजो पहले ही नहीं बर्बाद हो चुका होता? अगर तुलसी तांतियान जी जब थे, वो तभी इस कंपनी को डीलिस्ट करा सकते थे, कंपनी को बंद कर सकते थे, बट कंपनी आज तक फाइट कर रही है। ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कंपनी क्या करें यार। ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में आज बातें हो रही है। वर्ल्ड का 40% मार्केट शेयर सुजलोन के पास में है। तो मेरे लिए वॉच लिस्ट में सबसे बड़ा कंटेंडर, सबसे बड़ा स्टॉक, भाव में छोटा हो सकता है, कद काठी में बहुत बड़ा स्टॉक, मुझे लगता है मेरी वॉच लिस्ट में इसको रखने वाला हूं। 45 के ऊपर मेरी पैनी नजर रहेगी। जैसे ही 45 क्रॉस करेगा, फिर मेरी बाइंग यहाँ पे चालू हो सकती है। और उसका 57 72 और 115 ये लेवल इसके हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये मेरे लेवल से, ये फिबोनाची के लेवल है, बहुत ही क्लियर फिबोनाची के लेवल है। इस कड़ी में दूसरा शेयर कौन सा है? दूसरा शेयर जो हमने वॉच लिस्ट में लगाया था, उसको हम ले आते हैं। और हेयर कम्स दी वॉच लिस्ट। सेकंड इज पटेल इंजीनियरिंग, आपका फेवरेट। भाई पटेल के ऊपर भी हमने 2 फिबोनाची लगाई, एक लाइफ टाइम और एक शॉर्ट टर्म। तो लाइफ टाइम फिबोनाची क्या कहती है? लाइफ टाइम फिबोनाची के हिसाब से जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, वो मिनिमम 224 रुपए के यहां पे निकल के आ रहे हैं। मिनिमम 224 रुपए। इसने जो पड़ाव पार किया है, वो यहाँ पे 21 रुपए 70 पैसे के आसपास का पड़ाव पार कर चुका है। और यहाँ से 224 रुपए, पता नहीं होगा ही नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम है भैया। इंफ्रा के अंदर इतनी धमाल मची हुई है, इतने नदी नाले बनाए जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश के अंदर में। और इंफ्रा की तो धूम है ही है। खासकर देखिए तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड चेंज ऑफ ट्रेंड भी आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। सबसे कमाल की बात, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो इसमें संजीवनी का काम कर रहे हैं वो इसके बायर्स हैं। हर भाव पे बाइंग हो रही है। 64 के ऊपर में 4 बार के आसपास रिजेक्शन ले चुका है। अब दोबारा आज 64.90, आज का भाव 1 जनवरी 2024 6490 क्लोजिंग है। अच्छी खासी वॉल्यूम आज भी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। ये मंथली चार्ट है, इस मंथली चार्ट पे ही एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। जब भी स्टॉक में अगर आपको देखना हो कि बायर आ रहे हैं कि सेलर आ रहे हैं, तो ये चार्ट दिखाई दे रहा है। 5/13 पे 5 ईएमए को छोड़ दिया है। काफी अच्छा कैंडल इसने आज बनाया, बड़ा शानदार कैंडल है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये 72 का एक हर्डल है। मतलब 64 के बाद जो हर्डल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 72 रुपीज का। उसके बाद सीधा सीधा एक पड़ाव है 112 रुपए का। मतलब ये टारगेट्स बड़े एग्रेसिव निकल रहे हैं यहां से फिबोनाची के हिसाब से। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ वो लेवल्स हैं। मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि फिबोनाची क्या कह रहा है। बहुत पावरफुल टूल है। और उसके बाद में 177 242 283 ये लेवल्स एज पर फिबोनाची एक्सटेंशंस ये भी निकल के आ सकते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग क्या करती है, इसके ऊपर वीडियो पहले डाल चुका हूं, दोबारा वीडियो चाहिए बताइएगा। थर्ड स्टॉक को देखते हैं कि थर्ड स्टॉक में हमारे पास में क्या लेवल एनालिसिस हो सकती है आफ्टर द पटेल इंजीनियरिंग। We have NBCC. This is one of my hot favorite stock guys. ये मेरा hot favorite stock है। क्यों है? एक साल पहले 25-30 रुपए के आसपास में जब मुझसे लोग पूछ रहे थे क्या किया जाए, मैंने कहा था घर बेच के पैसा लगा दो यार। घर बेच के पैसा लगाता, एक घर बिकता तो 3 घर आ जाते, 3 से ज्यादा घर आ जाते, है ना। 2-2.5 घर तो आ जाते। 100 गज का मकान बिकता, 250 गज का मकान आता। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर मकान बेचना का इतना आसान है दोस्तों। इन बातों में, इन डायलॉग्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये वो पोटेंशियल शेयर था जो 20 रुपए के आसपास में ये धक्के खा रहा था। क्यों धक्के खा रहा था? अरे सरकारी कंपनी है, एक गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट जो खराब हुआ, जिसके ऊपर केस चल रहा है, खाली एक नेगेटिव चीज क्या इस कंपनी को खराब कर सकती है? वो भी वो प्रोजेक्ट जो 1980 के आसपास का बनाया हुआ था, जहां पे एनबीसीसी ने ये भी कहा था कि हम उसको रीडेवलप करना चाहते हैं। मकान मालिकों को कहा गया था भैया अपने फ्लैट खाली करके बाहर चले जाइए, हम आपको कहीं शिफ्ट करते हैं, रीलोकेट करते हैं, वापस बन जाएगा, दोबारा आ जाएगा। लोग नहीं मानने को तैयार है। लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जितनी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तरफ की जितनी भी स्टेल्ड प्रोजेक्ट से, जो खड़े हुए प्रोजेक्ट से जहां लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए एलआईसी को और एचडीएफसी बैंक को, नहीं एलआईसी और स्टेट बैंक को ऑर्डर किया गया था 1000 करोड़ रुपए इनको देने बिना ब्याज के, ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। मैंने उसी टाइम कहा था बॉस, ये न्यूज बड़ी बम्बार्डिंग न्यूज है। अगर आज ये ऑर्डर मिल रहे हैं
और एनबीसीसी ने अगर ये 1 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, लोगों को हैंड ओवर किया, तो ये पैसा इसकी बुक्स में दिखाई देगा, बिना ब्याज का पैसा, बिना ब्याज का प्रॉफिट का पैसा इसकी बुक्स में दिखाई देगा, और ये बिजनेस कंटिन्यू होगा। मैंने बार बार कहा, जहां मैं रहता हूं, मेरे घर के बाहर भारत वंदना पार्क बन रहा है इतना बड़ा, जहां मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर में जितनी बड़ी स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, सब एनबीसीसी बना रहा है। ये गोल्डन शेयर है, गोल्डन शेयर है। बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है, कंपनी के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। कंपनी अच्छी लग रही है मुझे, इसको प्लीज एडवाइस ना समझे। सेबी से बड़ा डर लगता है यार, ये वर्ड मुंह से निकलते हैं ना, एडवाइस रिकमेंडेशन, बहुत डर लगता है भाई, क्या करें। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से अगर देखें, फिबोनाची क्या कहते थे, यहाँ पे जो पड़ाव इसने पार किए हैं, वो पड़ाव 41 का पड़ाव इसने पार किया, बहुत टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। देखिए यहाँ रिजेक्शन मिल रही थी बार बार, उसके बाद अच्छी वॉल्यूम के साथ में संजीवनी मुर्दे में जान डाल देती है। संजीवनी, ये संजीवनी है, बायर्स के बता रहे हैं भैया, ये हर लेवल पे बाइंग इसकी हो रही है। मंथली चार्ट है, मंथली बाइंग देखिए, यहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी, आप और हम निकल रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ये लोग यहां फिर भी बैठे हुए थे। 64 का पड़ाव यहां से पूरा हुआ, 80 रुपए का पड़ाव भी पूरा हुआ, लॉन्ग टर्म पड़ाव 94, 113, 150 रुपए, ये लॉन्ग टर्म पड़ाव है। शॉर्ट टर्म पड़ाव क्या था, शॉर्ट टर्म पड़ाव भी 64 पे मैच कर रहा है। तो यहां पे जब 64 कॉन्साइड हो गया, तो मेरे हिसाब से भैया ये बहुत गोल्डन क्रॉसओवर है, ये सुपर क्रॉसओवर ये स्टॉक दे चुका है। यहां से 74, 87, 124 ये इसकी चाल हो सकती है। बट ऐसा थोड़ी ना कि ब्लाइंडली चला जाएगा। स्टॉक है भैया, ऊपर जाएगा फिर करेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा करेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा करेक्शन लेगा। बुर्ज खलीफा मूवमेंट जो स्टॉक दिखाता है, वापस भी ऐसे ही आता है। तो आपको ऐसी पोजीशंस को अवॉइड करना है, ऐसी पोजीशंस को ट्रैक करना है, ये आपके पोर्टफोलियो में पैसा बना के दे सकते हैं। तो थर्ड स्टॉक इज एनबीसीसी, विच आई वुड लव टू सी इन माई पोर्टफोलियो की इसकी 2024 की परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। इसकी ऑर्डर बुक्स पे ध्यान रखिएगा, न्यूज के ऊपर ध्यान रखिएगा, सरकार क्या कह रही है, क्या वाकई इसको नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। We have a jackpot in hand। चलिए चलते हैं चौथा शेयर कौन सा है, कोई बताएगा प्लीज। चलो मैं ही बताता हूं, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, पैरा केबल के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, आपके सामने आने वाला है, तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं डालने वाले हैं। बट हाँ, इसके क्या लेवल्स रहेंगे, क्या एनालिसिस रहेंगी, कंप्लीटली उस वीडियो में स्टडी करेंगे, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चौथे स्टॉक को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, हालांकि आपने देख लिया होगा, नकल मारने की आपकी आदत है। IEX को अगर देखने की कोशिश की, IEX का सेपरेट वीडियो मैं आपको बना चुका हूं ऑलरेडी 10 दिन पहले, जब ये स्टॉक यहाँ पे 130-32 रुपए के आसपास में था, तब बहुत अच्छा एनालिसिस आपको करके दिया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट लेवल मेरा यहाँ पे कम से कम 158 रुपए से लेके 192 रुपए तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। एंड 192 रुपीज विल बी 61.8 रेशो। ये बड़ी गोल्डन रेशो होती है, बड़ा जबरदस्त गेम होता है। इसके ऊपर में और बायर आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी तक इसमें बहुत अच्छे बायर नहीं दिखाई दिए, कुछ बायर्स आने लगे, पिछले 2 महीने से बाइंग हो रही है। पहले कुछ जो बाइंग यहां हुई थी, सोचिए इतनी जबरदस्त बाइंग हुई थी, भाव को 320 रुपए के आसपास लेके गए, बाजार लगातार गिरा। ये जो करेक्शन थी IEX की, पावर सेक्टर के अंदर में गेम होने वाला है 1 साल, ये अगला 1 साल मैं आपको बता दूं, सरकार बहुत तगड़े कदम उठाने वाली है। पावर सेक्टर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं, जहां पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा पावर के गेम के अंदर में। तो आप ये समझ लीजिए कि IEX के बिना आप पावर सेक्टर की बात नहीं कर सकते, इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना ही चाहिए, लेना ही लेना आपके ऊपर में। यहाँ पे जो पड़ा हुआ है 158 के आसपास का है, उसको ये पार कर चुका है, 169 इसने टच कर दिया है। तो बेसिकली 158 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मेन स्टॉप लॉस का भी काम करेगा, और यहाँ पे एक्चुअली इट माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स 190 टू 115 एंड यू गॉड नोस सब सही रहा, 1 साल में सब कुछ सही रहा, तो वापस हाई भी टूट जाते हैं, नए हाई भी बन जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो फोर्थ स्टॉक इन माय वॉच लिस्ट इज IEX। छठा शेयर इस लिस्ट में कौन सा है, छठा है BEL। भैया बड़ी जबरदस्त कंपनी है, मैंने सारे दिग्गज शेयर आपके लिए चूज करके रखे हैं। BEL सब जगह सबसे पहले आपको क्या तलाशना है, अब तो आप सीख भी गए होंगे मेरे साथ रह रहे के, इतना इजी आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। सबसे पहले संजीवनी आ गई है भैया, मुर्दे में जान डली हुई है। और ये संजीवनी को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच आर स्टिल प्रेजेंट over a period of almost 2-3 years. This consolidation was happening. Now because the stock is very bullish, super bullish, ब्यूटीफुल 45 डिग्री के एंगल के ऊपर में, अगर आप चार्ट को अगर आपने मैच किया है, तो 45 डिग्री के एंगल पे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बड़ी अच्छी गेम होती है। बहुत जरा सा करेक्शन लेता है, फिर जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर जाता है, फिर करेक्शन लेता है। इससे बढ़िया चार्ट आपको नहीं मिलेगा। 5 EMA को बहुत बढ़िया तरीके से छोड़ दिया है, 8 EMA को छोड़ चुका है, 13 को छोड़ चुका है। बड़ी अच्छी रैली पे 184 के आसपास दिख रहा है। और यहाँ पे अगर ये देखने की कोशिश करिए स्टॉक कहां तक जा सकता है, क्या गेम इसकी फिबोनाची दिखाई दे रहा है। फिबोनाची का लेवल भैया बड़ा खतरनाक है। फिबोनाची कहता है भैया 188 अगर पार हुआ
तो इसमें जबरदस्त पड़ाव और देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पड़ाव इसका रहता है 1.618 विच इज 293, सेकंड इज 2.618 विच इज 463 एंड देन स्काई इज द लिमिट 600 700। पता नहीं भैया यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बट हाँ ये वॉच लिस्ट में रखने वाला ट्रेड तो बनता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये स्टॉक सरकारी है, दिग्गज कंपनी है, जबरदस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में बीएल के बिना आप नहीं कर सकते। हैवी इंजीनियरिंग, ईपीसीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज और इलेक्ट्रिकल्स के लिए बीईएल को आप नहीं छोड़ सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका नाम है, सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे बीएल रेलवेज का पार्ट भी आपको कहीं ना कहीं बनता दिखाई देगा। ठीक है, मेरा पूरा रुझान इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो सड़क हो, नदी नाले हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके पास में बेस्ट स्टॉक ढूंढ के लेके आना। और नेक्स्ट स्टॉक 7th वन इज बीएचईएल। 28 रुपए पे जब इसके 11 करोड़ शेयर की डिलीवरी हुई थी, वो वीडियो पुराने चैनल पे मौजूद है गाइस, उसको जाके देखना। तब मैंने शेयर कहा था भैया इस शेयर के अंदर बड़ा बवाल हो गया। पहली बार मुझे इस शेयर के अंदर में इतनी तगड़ी डिलीवरी दिखाई दी थी, और ये 28 रुपए के आसपास मैंने इसको ट्रेड किया था। वहां से ये शेयर, ये देखिए ये डिलीवरीज हैं, ये शेयर, ये डिलीवरी थी, आप इसको जाके चेक कर लीजिएगा। 11 करोड़ के आसपास की डिलीवरी थी, 28 रुपए का भाव है, ये आप देख सकते हैं। ये प्राइस था जहां इसको मैंने आपको दिया था, वो वीडियो मेरे नाम से अवेलेबल है। बड़ा जबरदस्त ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अच्छे अप ट्रेंड में 5 EMA 8 EMA 13 EMA को छोड़ता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है। ये डॉजी फौजी में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ असली संजीवनी के अंदर में। लुक एट दी वॉल्यूम्स डाउन देयर, लुक एट द वॉल्यूम्स डाउन देयर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पड़ाव देखने की कोशिश करें तो स्टॉक 198 के आसपास ऑलरेडी जा चुका है, और 198 के बाद ये स्टॉक को कहां जाना चाहिए। फिबोनाची क्या कहती है? फिबोनाची कहती है भैया लेवल्स कोइंसाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 202 रुपए के आसपास का एक हर्डल है, बस ये 202 रुपए का एक हर्डल है। अगर इसके ऊपर भी वॉल्यूम से बायर्स आते रहते हैं, देन वी आर एडिंग टुवर्ड 316,499। बीएचएल में खेल कहां से आ रहा है, गर्मी कहां से आ रही है? अब तो दिल्ली की सर्दी उतर गई होगी, है ना, सर्दी लग रही थी हम लोगों को। तो यहाँ पे जो गेम बना है, जो बायर्स आए हैं, ये सारे रेलवेज की वजह से आ रहे हैं। रेलवे एक बहुत बड़ा विशाल सेक्टर है। कोई बोगी बना रहा है, कोई वैगन बना रहा है, कोई व्हील्स बना रहा है, कोई ट्रैक बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल्स देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। तो ये कौन क्या क्या देगा, सबका वीडियो आपके सामने एक एक करके लेके आने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाले गाइस। एक ऐसी कंपनी जो आपने सोची भी नहीं होगी, रेलवे सेक्टर से जुड़ी। मैंने आपको टाटा स्टील का भी सोचा था, आपने रेलवे के लिए काम कर रही है, मैंने आपको निकाल के दिया ना। और ऐसी दिग्गज कंपनियां, स्मॉल कैप शेयर्स जहां पे मल्टी बैगर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसे स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में डालने के लिए दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, यहाँ सिखाया जा रहा है, कोई टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, सब कुछ आपके सामने। आई एम नॉट सेइंग, द टूल्स आर सेइंग, मैं सिर्फ वो बोल रहा हूं जो टूल्स कह रहे हैं। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट फॉर 2024 विल बी JWL। सुना है JWL? सुना है? जुपिटर वैगन लिमिटेड। जी हाँ, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। वैगन से समझ में आ गया? वैगन से समझ में आ गया ये कौन करती कंपनी का है? एक और रेलवे का बेहतरीन शेयर, एक और रेलवे का बेहतरीन शेयर। ये शेयर क्या कर सकता है? ये शेयर फिबोनाची के हिसाब से जहां पे स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग थी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, तो वॉच लिस्ट में डालने के लिए बहुत जरूरी है शेयर। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी रैली के बाद में स्टॉक ने हर्डल फेस किया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 336 के आसपास में। तो 336 का एक हर्डल लगा लीजिए। जब 336 के ऊपर स्टॉक चलेगा, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए। जीटीडी ऑर्डर डल जाते हैं तो स्टॉक 426 और 686 के लिए भी जा सकता है, बशर्ते संजीवनी मिलती रहे, ये बायर्स अगर आते रहे, ऑर्डर्स मिलते रहे। वैगन बनाती है कंपनी भाई, वैगन बनाती है। जैसे ही इसके नजर में रखिएगा, आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा, न्यूज आएंगी। अगर आप फायर्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए, बड़ा अच्छा टर्मिनल है। वहां जो भी स्टॉक वॉच लिस्ट में डालते हैं उसकी क्लियर जो न्यूज है आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में नीचे मिल जाती है। आपको कहीं न्यूज को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शानदार है, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 336 के ऊपर नजर बना के रखिए। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलता है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट पड़ाव बनते चले जाएंगे। बायर्स का आना बहुत जरूरी है। अच्छे खासे बायर आए थे, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है, बट जितनी बाइंग हुई थी उस लेवल की अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन करेगा। 300 रुपए के आसपास में हो सकता है। ये जो 8 और 13 EMA है, 8 EMA का जो स्टॉप लॉस है 284 है, सपोर्ट सॉरी, और 13 EMA 243, तो 283 और 310 5 EMA। तो बेसिकली 310 से लेके 284 के आसपास में
ये इसका एकोमोडेशन जोन हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे तो वापस से एक ब्रेकआउट देने की चांसेस पूरे बन सकते हैं यहाँ पे। तो इसको नजर बना के रखना, 310 से लेकर 284 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता दिखाई देना चाहिए। फर्दर सपोर्ट, फर्दर एवरेजिंग अगर मैं करना चाहूंगा तो 243 के आसपास में मदर ऑफ ऑल सपोर्ट देखूंगा, इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। ये स्टॉक जब तक 240 243 के ऊपर में जब तक मुझे ठीक लगता है वॉच लिस्ट में डाल के रखना चाहिए। 284 310 के हिसाब से इसको मैं स्टडी करने की कोशिश करूंगा। नाउ विच इज द नेक्स्ट स्टॉक? नेक्स्ट स्टॉक इज JKIL। दोस्तों जो लोग दिल्ली के हैं, जो दिल्ली के आसपास के हैं, शायद आप JKIL को जानते होंगे। JKIL है जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नाम आपने देख लिया होगा, जय कुमार इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनी वो है जिसने आपने बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं दिल्ली द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे, इतना जबरदस्त हाईवे जिसको दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए सालों साल से रुका हुआ था। गडकरी जी ने हस्तक्षेप किया, पूछा गुड़गांव वालों से भैया तुम्हें क्या चाहिए, हरियाणा से पूछा तुझे क्या चाहिए, दिल्ली से पूछा तुझे क्या चाहिए, दोनों से बोला भैया ये डेडलाइन देता हूं, अगर ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ ना तो मुझसे बोला कोई नहीं, आपको मालूम है गडकरी जी कैसे काम करते हैं। तो दोनों राजी हुए किसी बात के ऊपर, खटाखट काम चालू हुआ। और एक्सप्रेस वे की कंस्ट्रक्शन आज तक की सबसे सुपर फास्ट कंस्ट्रक्शन है। आप गडकरी के इंटरव्यू जाके देख सकते हैं। अब ये बहुत ही मल्टी लेवल प्रोजेक्ट है, मल्टी लेवल मतलब सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, टनल्स। क्या कमाल प्रोजेक्ट है, क्या कमाल प्रोजेक्ट है। मतलब जो गुड़गांव टच करने के लिए हमें यहां से कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था, 17 मिनट में दिल्ली द्वारका और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है गुड़गांव के लिए। शानदार हाईवे है। और मुझे लगा यार ये कंपनी में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना तो मैंने इसका बोर्ड देखा, मैंने जय कुमार, मैंने इसका शेयर होना चाहिए, मुझे चूक हो गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस शेयर को वहां परचेज नहीं किया। 220 रुपए के आसपास इस स्टॉक को देखा था मैंने, 220 के आसपास देखा, मुझे लगा यार छोटी मोटी कंपनी में छोटा मोटा ऑर्डर मिला हुआ, उस टाइम वो इनसाइट नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, समय भी बड़ा जरूरी होता है कि आपको इनसाइट मिले। 200 के स्टॉक को 600 रुपए पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरी तो वॉच इसमें पड़ा हुआ था, क्या 600 से भी ऊपर जा सकता है स्टॉक ये? दोस्तों जो नहीं जानते हैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला, ध्यान रखना ये सिर्फ दिल्ली में काम नहीं कर रहा है, ये मुंबई का बादशाह है, समझ लीजिए मुंबई के हाईवे बनाने का बादशाह है। 60% प्रोजेक्ट्स जय कुमार के मुंबई से आते हैं, उसके बाद दिल्ली से, और बाकी क्या क्या नहीं कर रही है कंपनी, जबरदस्त कंपनी। वॉच लिस्ट में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम देखने की कोशिश करें कि फिबोनाची भाई साहब क्या कहते हैं, फिबोनाची नाम का टूल हमें क्या कहता है। फिबोनाची बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे स्टॉक की चाल को देखने की कोशिश कीजिए। स्टॉक ने 370 रुपए के आसपास का एक हाई बनाने के बाद में करेक्शन दी थी, करेक्शन में ये स्टॉक आराम से 65 रुपए के आसपास आ गया था, जो फिबोनाची का नंबर है। और यहां से स्टॉक बढ़ता हुआ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया कंपनी ने। यहाँ पे 300 350 के भाव के आसपास से कंपनी ने इन्वर्टेड शोल्डर को ब्रेक किया, बड़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में। इसमें वॉल्यूम्स आ रही हैं, संजीवनी आ रही है। यहाँ पे स्टॉक 450 रुपए के पड़ाव को पार कर चुका है। 450 के पड़ाव के बाद में 1.27 to 562 उसको पार कर चुका है। नेक्स्ट इज 698। स्टॉक का जो अभी तक का जो हाई लगा 600 रुपए के आसपास का स्टॉक ने हाई लगा दिया है, तो 600 रुपए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, उतना भी खास रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, बट स्टॉक चल रहा है। तो एक्चुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 698, 1090, 1480, 1722। जिस हिसाब के 4000 करोड़ की कंपनी के पास में कहीं 15 से 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, शायद वो थोड़ी फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, पर नेक्स्ट वीडियो जय कुमार के ऊपर जरूर आने वाली है सप्ताह में। आप ध्यान रखना इसके ऊपर में, चैनल पे बने रहना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, 1 सेकंड लगेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि वो आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और लाइक नहीं किया तो भाई इतनी एनर्जी मैं आपको दे रहा हूं, नए साल में एक कसम खा लीजिए, जो भी वीडियो देखेंगे, जिस भी क्रिएटर की वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने से पहले लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अब भी कमेंट करेंगे। प्लीज प्लीज 1 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज 1 सेकंड अभी रुकिए, चाहिए कमेंट कीजिए, तब आगे बढ़िए कि वीडियो अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, बकवास लग रहा है, जो लिखना है लिखिए। आपका फीडबैक सर नजरों पे, सर आंखों पे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक मुझे वॉच लिस्ट में रखने में तकलीफ नहीं है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट बड़ा शानदार है, सपोर्टेड बाय दी संजीवनीज, और व्हाई नॉट टू कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। नेक्स्ट स्टॉक इस कड़ी में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया सुनिए, ध्यान से सुनिए, एस कंस्ट्रक्शन कंपनी। बड़े महंगे भाव पे शेयर आपको दे रहा हूं, पर मैं इसको बहुत सालों से देख रहा हूं, पैसे की कमी होती है ना, सारे शेयर नहीं लिए जा सकते, इसलिए 10 शेयर आपको दे रहा हूं। इनमें से स्टडी करके जो आपको अच्छा लगे, आपकी वॉच लिस्ट में, आपकी हिट लिस्ट में आए, उसको ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये कंपनी करती क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपको क्रेन्स चाहिए, लिफ्ट चाहिए, बड़ी बड़ी जेसीबीज चाहिए, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जिसके बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपके पास में लिफ्ट नहीं है, आपके पास क्रेन्स नहीं है, जेसीबीज नहीं है, तो भैया आप क्या खाक इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हैं। देश की दिग्गज कंपनियों में से एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी आती है, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट।
बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है, देखिए बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है। संजीवनी बूटी मिल रही है, लगातार संजीवनी बूटी मिल रही है, जब भी भाव गिरता है बायर आ जाते हैं। और ये कंपनी यहां से 30 रुपए से चली हुई कंपनी, 30 का माल देखिए 2021 के आसपास से 30 रुपए का माल आज 800 रुपए है। तो जो स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा वो पैसे छापेगा, बरसेगा उसके ऊपर पैसा। जो ट्रेडिंग करेगा, जो ऑप्शन से करोड़पति बनने की कोशिश करेगा, भैया आज है और कल का भरोसा नहीं है। तो प्लीज ऑप्शन के साथ साथ में थोड़ा सा टाइम एक अच्छे स्टडी को दिया कीजिए, वीडियोस को देखा कीजिए। जैसे मैं एनालिसिस करता हूं उस हिसाब से आप करने की कोशिश किया कीजिए, उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आई विश ऑल द हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लर्निंग ऑल्सो। तो यहाँ पे जो खेल है देखिए, दो डोजी बन रही है। पर क्या यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है? 5 EMA का सपोर्ट बन रहा है। और 5 EMA क्या है? 5 EMA 798। तो 800 रुपए का यहाँ पे 5 EMA का सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे यही मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस जिसको आप कहते हैं, या सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूटता है 800 के नीचे, देन 739 652। भाई स्टॉक इतना सारा बड़ा है, कोई करेक्शन अगर आती है, मान लो जनवरी में करेक्शन आ जाती है फॉर एग्जांपल, स्टॉक कहाँ जा सकता है? 739 से 600 तक भी जा सकता है। वहां अगर ये स्टॉक आता है और फिर वहां कंसोलिडेशन करके चलता है, तो भैया फिर जो रैली निकल के आने वाली है, तो सोच लीजिए 900 रुपए, 1100 रुपए, 1450 रुपए, 2300 रुपए, ये कुछ भी भाव नहीं है। 10-10 हजार रुपए कंपनी के शेयर के भाव में 25-25 हजार रुपए कंपनी बिक रही है। वैल्यू बाइंग आनी चाहिए, वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए कंपनी के अंदर में, स्टॉक के अंदर में, और ये सब होगा फ्यूचरिस्टिक होने के बाद। अगर आप कंपनीज को फ्यूचरिस्टिक तरीके से देखते हैं, अगर आप देखते हैं कंपनी में रुझान है, अगर आप देखते हैं कंपनी में आने वाले समय के साथ में टाई अप है, फ्यूचरिस्टिक है, मतलब आने वाला समय, और वो कंपनी शायद हैंड इन हैंड जाके कुछ काम कर सकते हैं, तो वो कंपनी मल्टीबैगर है दोस्तों। मल्टीबैगर चूज करने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। आपको अपने आप को सिंपल रखना होगा, फंडामेंटल्स को चेक करना आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स उतना तो बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट सही है या गलत है उतना तो आप नहीं कर पाएंगे, बट बैलेंस शीट जो कह रही है, जो P&L कह रहा है, थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे इन सभी स्टॉक्स के ऊपर में। अगर आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स, मेरे दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट इस वीडियो का रखने वाला हूं। 1000 लाइक चाहिए, 1000 कमेंट चाहिए। उसके बाद ये 10 के 10 स्टॉक्स के ऊपर में आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है कि ये स्टॉक और क्या कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर में, वो प्रोजेक्ट अच्छे हैं, बुरे हैं, प्रोजेक्ट्स की वैल्यू क्या है, और क्या क्या काम वो कंपनी कर सकती है आने वाले टाइम में, क्या वो रियली मल्टीबैगर बन सकते हैं। टारगेट्स 5x होंगे, 10x होंगे, 20x होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में आने वाला है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लाइक, आपका मोटिवेशन, जो 2024 में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो के ऊपर जाइए, हर वीडियो को जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, मजे कीजिए, मैं अपनी नॉलेज बांटता रहूंगा। शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और शुक्रिया आपका सहयोग देने के लिए। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहिए, मजे कीजिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।